हेलो दोस्तों, मेरा नाम अक्षत खांडल है और मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पास कोई भी ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन या कोई डेफिनेट फैक्ट नहीं है जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स के ओरिजिन के बारे में हमारे को बताए, पर हमारे पास वेरियस टेल्स हैं जो एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन ग्रीक से हुआ बताते। अगर हम हिस्ट्री की माने तो फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक गेम्स ओलंपिया वैली में 776 BCE में चालू हुए और यह भी मानना है कि वहाँ के जो लोग थे वो ज़ीयस को अपना भगवान मानते थे। एक बार ज़ीयस ओलंपिया के ग्राउंड पे अपीयर्ड हुआ। वह बहुत गुस्से में था और उसकी गुस्से की वजह से वहाँ का जो ओलंपिया का जो लैंड था वो स्प्लिट हो गया 2 भागों के अंदर। फिर वहाँ के लोगों ने ज़ीयस को शांत करने के लिए वहाँ की वैली में एक टेंपल बना दिया और वहाँ पे बलि चढ़ाने का एक ट्रेडिशन चालू कर। इन सब के हो जाने के बाद हरक्यूलिस जो ज़ीयस का सन था उसने गेम्स और स्पोर्ट्स स्टार्ट करवा दिया इन हॉनर ऑफ हिज फादर, उसके फादर के सम्मान में। अगर हम दूसरी स्टोरी पे चलें तो एक एगस नाम का राजा था एलिस का। उसने हरक्यूलिस को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तबेला साफ करने की जो बहुत बड़ा था और यह उसने उसकी बुराइयों और हरकतों को देखते हुए दी थी उसे। हरक्यूलिस वह मानने के लिए खुश हो गया, परंतु उसे एक कंडीशन रखी राजा के सामने कि अगर उसने यह काम कर दिया तो उसे 10th पार्ट ऑफ एनिमल प्रॉपर्टी अब उसकी जो किंग राजा की थी वो उसे देनी होगी। और राजा ने उसको मानने के लिए हाँ बोल दी। तो हरक्यूलिस ने अपना काम चालू करा और वहाँ से जो एक नदी बहती थी एल्फस रिवर नाम की, उसने उस नदी का बहाव तबेले की तरफ मोड़ दिया। तो जैसे ही उसमें पानी बहने लगा तो वहाँ का जो तबेला था वो अपने आप साफ हो गया। तो हरक्यूलिस ने उसको राजा को बोला कि अब मैंने मेरा काम कर दिया, अब वादा निभा दिया, अब आप भी अपना वादा निभाओ। पर किंग नहीं माना। तो उसके बाद हरक्यूलिस को गुस्सा आया और उसने राजा एगस को मार दिया और वहाँ का खुद राजा बन गया। हरक्यूलिस ने उसे उन्हें मारने के बाद इस चीज़ का पश्चाताप करने के लिए ओलंपिक गेम्स ओलंपिया में फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करवाए। तो अब हम दूसरी स्टोरी पे चलते हैं जहाँ और ग्रीक लोगों का यह मानना है कि एंशिएंट ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन यहाँ से हुआ है। उनके अनुसार एल्फस रिवर के बैंक्स पर एक वेल एस्टेब्लिश किंगडम था, उसका नाम था एलिस। और वहाँ के राजा जो थे किंग ओइनमस, उनकी डॉटर हिप्पोडोमिया जो एक बेहद खूबसूरत सुंदरी थी, वह उसकी मैरिज को लेकर बहुत चिंता में थे। तो राजा ने एक कंडीशन रखी। उस कंडीशन के अनुसार जो भी उनकी पुत्री को किडनैप करने में सक्षम हो जाएगा उसे उनकी बेटी से शादी करवा दी जाएगी। उस बात को सुनकर 13 नौजवान लड़कों ने उसमें भाग लिया और किडनैप करने में वह विफल हो गए। पर एक यूथ था, उसका नाम था पिलोप्स, जो एलिस से ही था। देखा जाए तो वह दूसरों से ब्रेव था, तो उसने उन्हें किडनैप करना चालू करा और जो चैरियटर होता है उसने उसको इंटीमेट फ्रेंड बनाया अपना और उसे बोला कि अपना एक्सेल रिमूव करवाया, मतलब उसको खुद से उसका एक्सेल रिमूव करवाया जो राजा के चैरियट के पास में बंधा हुआ था। तो पिलोप्स हिप्पोडोमिया के साथ अपने चैरियट में बैठ के भागने लगता है और उस हिप्पोडोमिया के पिता जो वहाँ के राजा थे वो भी अपने खुद के चैरियट में बैठ के उसके पीछे पीछे उसको पकड़ने के लिए भागने लगते। और जैसे ही उसके हिप्पोडोमिया के पिता
पेलोप्स को पकड़ने वाले थे उनका चैरियट का व्हील बाहर आ गया। उनका चैरियट ही नहीं टूटा था बल्कि उनके नेक पर एक कट भी आ गया था। तो उसके बाद राजा ने खुश होकर पेलोप्स को ना ही हिप्पोडेमिया दे दी परंतु उसे उस किंगडम का राजा भी बना दिया गया। और लोगों का यह मानना है उसकी इस ड्यूअल सक्सेस को मनाने के लिए पेलोप्स ने गेम्स रिलीजियस रिचुअल्स के साथ स्टार्ट कर दिए। अगर हम दूसरी स्टोरी पर चलें तो एक रेसलिंग मैच हुआ था गॉड्स और गॉडेसेस के बीच में इस धरती पे किसका हक है यह निश्चय करने के लिए। और वह रेसलिंग ज़्यूस और क्रोनोस के बीच में हुई जिसमें ज़्यूस रेसलिंग मैच जीत गया था और उसने यह विक्ट्री सेलिब्रेट करने के लिए गेम्स और स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिए थे। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना है कि ग्रीस छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड था विच वर कॉल्ड सिटी स्टेट्स और इन स्टेट्स के बीच जो म्यूचुअल बैटल्स होते थे उसको देखते हुए ओलंपिक गेम्स ओरिजिनेट हुए थे। चाहे कुछ भी स्टोरी हो परंतु एंशिएंट ओलंपिक गेम्स पहली बार एक ब्यूटीफुल वैली जिसका नाम ओलंपिया था वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुए थे और इसलिए उसका नाम ओलंपिक गेम्स रख दिया गया था। और यह ओलंपिक गेम्स अप्रॉक्सीमेटली 1000 सालों तक चले थे परंतु इन 394 CE थिसोडियस द किंग ऑफ रोम उसने यह एंशिएंट ओलंपिक गेम्स रोक दिए थे। जितने भी स्टेडियम थे जिनमें ओलंपिक गेम्स होते थे उसने उन सबको तबाह कर दिया था। पर वहाँ के लोगों के दिल में जो इस गेम्स को लेकर मेमोरी थी वो कभी नहीं भूल सकते थे बहुत सारी सेंचुरीज के बाद में भी। तो अब हम चलते हैं इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कौन कौन से रूल्स होते थे। फर्स्ट, जो उसमें पार्टिसिपेट करने वाला है वो ग्रीक पर्सन होना चाहिए और उनके रेस का होना चाहिए और फिजिकल फिट होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, जो वहाँ के पनिश्ड पर्सन्स थे उन्हें इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। थर्ड पॉइंट, जो भी इस गेम्स में पार्ट लेने वाला था उन्हें 1 महीना पहले ही ओलंपिया में जाके रहना पड़ता था और उन्हें ओथ लेनी पड़ती थी कि उन्होंने पहले से ही 10 महीने की ट्रेनिंग ली है उनके स्टेट में। फोर्थ पॉइंट, जो वहाँ की वुमेन्स थी उन्हों को इन गेम्स में पार्टिसिपेट करने की इजाज़त नहीं दी गई थी और ना ही देखने की दी गई थी। फिफ्थ पॉइंट, इस गेम्स में पार्टिसिपेट करने के लिए जो वहाँ के पार्टिसिपेंट्स होते थे उन्हें कम से कम 1 महीना प्रैक्टिस करनी पड़ती थी। सिक्स्थ पॉइंट, जो एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन होते थे वही इन गेम्स में पार्टिसिपेट करते थे और जो प्रोफेशनल्स होते थे वो इस गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे।